Good morning, students. Welcome in your class. Conservation of plants and animals, class chapter 7. We saw in class 7 that Paili and Bujo has visited the forest along with Professor Hamad and Tibu. हमने कक्षा 7 में बूजो पहली ने प्रोफेसर अहमद एम टीबू के साथ जंगल का भ्रमण किया था. They were eager to share their expenses with their classmate. Other children in the class were also eager to share their expenses as some of them had visited भरतपुर सेंचुरी. वह अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बड़े उत्सुक थे, लालायित थे. कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अनुभवों को एक दूसरे से शेयर करने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ जो भरतपुर सेंचुरी की विजिट पर गए हुए थे. सम अदर हैड हेयर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकचाऊ नेशनल पार्क एंड ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व. इन क्षेत्रों पर ये विजिट करने गए हुए थे. डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, वनोन्मूलन और उसके कारण. डिफॉरेस्टेशन के प्रमुख कॉजेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना. किसान या मनुष्य जो कृषि भूमि के विस्तार के लिए जंगलों को काटकर खेतों को जोत को बढ़ाने के लिए जंगलों को काटा जाता है, इससे डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा मिलता है. सेकंड, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, घरों एवं कारखानों का निर्माण के लिए जंगलों को काटा जाता है. एंड थर्ड, मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल, फर्नीचर और ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करने के लिए भी ये 3 मेनली डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज हैं, कारण है. कंसियंस, परिणाम क्या है? कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इससे हमें क्या नुकसान होगा, इसके रिजल्ट क्या है? हमने देखा कि इतनी अधिक मात्रा में टेम्परेचर बढ़ने से तापमान और प्रदूषण के में वृद्धि हो रही है. ताप प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर है वो इंक्रीज हो रहा है वातावरण में, एटमॉस्फेयर में. इट्स इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोवर्ड, भूजल स्तर डाउन हो रहा है. दे नाउ दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर. दे वर टुडे बाय प्रोफेसर अहमद दैट if cutting of tree continues, rainfall and the fertility of the soil will decrease. वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है. प्रोफेसर अहमद जिनके साथ उन्होंने विजिट किया, उन्होंने बताया कि यदि इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू रूप से यदि पेड़ों को काटा गया, जंगलों को साफ किया गया, तो वर्षा में, रेनफॉल में और मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाएगी. Moreover, then will be increased change of natural climatic such as flood and droughts. इसके अलावा बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ जाएगी. Recall the plants need carbon dioxide for photosynthesis. हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है. Fewer tree would means that less carbon dioxide will be used up, रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज. कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है. अमाउंट, दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द heat rays reflected by the earth. The increase in temperature on the earth disrupts the water cycle and may reduce rainfall. This can cause drought. कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को ग्रहण कर लेता है और इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग होता है. कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की मात्रा की अधिकता की वजह से पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जो जल चक्र है, वाटर साइकिल है, वो गड़बड़ा जाती है.
और वर्षा दर में कमी आती है, जिससे ड्राउट सूखा पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर कॉजेज विच लीड टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी। मृदा के कणों में जो परिवर्तन आने का मुख्य कारण है वो डिफॉरेस्टेशन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण वनस्पति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वी कॉल फ्रॉम क्लास 7th हाउ ट्रीज प्रिवेंट सोइल इरोजन। Fewer tree result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil expose the lower hard and rocky layer. कक्षा 7 में को याद कीजिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन इरेजन बहुत ज़्यादा होता है। मृदा की जो ऊपरी लेयर होती है से नीचे की जो कठोर चट्टानें वो दिखाई देने लग जाती है, जिससे ह्यूमस में कमी आती है। ग्रेजुअली द फर्टिलाइज लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। और धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, जिसे डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड टू ए डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। मृदा के जल धारण क्षमता है उसको कम हो जाती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मृदा के जो पानी की सोखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर etc आल्सो चेंज ब्यूटी बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन आदि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। वी हैव स्टडी इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट फॉर फॉरेस्ट। दिस प्रोडक्ट विल बी फेस शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इफ वर कंटिन्यू कटिंग ट्री। कक्षा 7 में हमने पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, हमें इनकी सूची बनानी है। यदि हम इसी तरह वृक्षों को काटते गए तो हमें इन प्रोडक्टों की कमी महसूस नहीं होगी। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज ए विजिट टू ए बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहली बूजो एंड देयर क्लासमेट। इन सबको लेकर एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जाने का प्लान किया। ही सेलेक्ट ए प्लेस नेम्ड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। उन्होंने पंचमढ़ी बायोस्फीयर जयमंडल आरक्षित क्षेत्र जाने का प्लान किया। ही नाउ दैट द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड हेयर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के जो पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, पौधे और जंतु है ऊपरी हिमालय की जो घाटियाँ है, श्रृंखलाएँ एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद बिलीव विश्वास है उनको दैट वी बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इन यूनिक, कि इस क्षेत्र की जैव विविधता बहुत अनूठी है। ही रिक्वेस्ट माधव जी a forest employee to guide the children inside the biosphere reserve. He explained उन्होंने माधव जी नाम के गाइडर को बच्चों को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के लिए गाइड करने के लिए अनुरोध किया। माधव जी एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के लिए। स्टूडेंट to protect our flora and fauna in their habitat, protected area called wildlife sanctuary, वनस्पति और प्राणी और इनके आवासों के संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, वो सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन इमार्केड होते हैं। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फिलिंग ट्री, हंटिंग एंड पॉचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। और यहाँ पर इन जैव आरक्षित क्षेत्रों में वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने के लिए शिकार, ये सब चीज़ें निषिद्ध होती है, प्रोहिबिटेड, मनाही होती है इनकी।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। जो अभ्यारण्य होते हैं वह क्षेत्र होते हैं जहाँ जंतु और उनके आवास हैं उनमें किसी भी प्रकार के विक्षोभ से वो सुरक्षित रहते हैं। नेशनल पार्क होते हैं एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूजेज टू हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, जहाँ स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व लार्जेस्ट एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्लांट एंड एनिमल्स रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द एरिया। ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन जीवन पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्रीय आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल। स्टूडेंट्स, कल हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। थैंक्स।